हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की पीजीआई संगरूर, डीएचएस एंड बाबा फरीद कोट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उन्हीं एग्जाम्स की तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। कल मैंने 236 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज 237 क्वेश्चन करवाऊंगी। कल मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गुलियन बैरन सिंड्रोम इज अ हाईएस्ट इमीडिएट रिस्क क्या रहता है जब किसी को गुलियन बैरन सिंड्रोम है। इसमें बेटा हमें असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है, मतलब जो पैरालिसिस है वो पैरों से स्टार्ट होगा और ऊपर को जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करवाएगा तो इसमें हमें इमीडिएटली पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, ठीक है ना। बिकॉज रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो गया तो पेशेंट सांस कैसे लेगा, और एयरवेज आर प्रायोरिटी। तो बी ऑप्शन जिन भी बच्चों ने लिखा है बिल्कुल राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टीरियल ब्लड गैस रिजल्ट सजेस्ट रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो इनमें से कौन सा रिजल्ट बता रहा है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलता ही मिलता है एग्जाम में। एल्केलोसिस का मतलब है कि पेशेंट की पीएच जो है बढ़ी हुई होगी, तो ये तो पीएच कम है, ठीक है, ये भी पीएच कम है और ये पीएच तो नॉर्मल है, तो बढ़ी हुई तो हमें यहाँ ही दिख रही है। और रेस्पिरेटरी है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई दिखेगी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी क्या देखने को मिलेगी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर एसिडोसिस होता तो बड़ी हुई देखने को मिलती। ऑब्वियसली यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, पीएच जो है 7.50 है। नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है 35 से 45, ठीक है ना, यहाँ पे 30 है, कम है। क्लियर, अगर बढ़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडोसिस होगा। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद पर्नीशियस एनीमिया लैक विच इंट्रिंसिक कंपोनेंट। तो अगर किसी को पर्नीशियस एनीमिया है तो क्या चीज लैक करती है उसमें इंट्रिंसिक, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर विटामिन C। सो इट इज़ अ इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है B12 की ऑब्जॉर्प्शन के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर B12 को अपने साथ चिपका लेता है, इसके साथ बाइंड कर लेता है और बाइंड करके इंटेस्टाइन्स में जाके B12 की ऑब्जॉर्प्शन कराता है। और अगर पेशेंट की बॉडी में यही नहीं होगा तो B12 ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इट्स अ इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट है, न्यू बॉर्न विद द मेकोनियम एस्पिरेशन विल मोस्टली लाइकली शो। तो न्यू बॉर्न है जिसको मेकोनियम एस्पिरेशन है वो क्या शो करेगा, पिंक स्किन विद गुड क्राई, बैरल चेस्ट एंड ग्रंटिंग, स्लो हार्ट रेट ओनली, हाइपोथर्मिया विदाउट डिस्ट्रेस। सो इट्स अ बैरल चेस्ट एंड ग्रंटिंग। पेशेंट को बहुत ज़्यादा, बच्चे को जिसको मेकोनियम एस्पिरेशन हो जाती है, ग्रंटिंग हो रहा होता है, सांस लेने में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा होता है बच्चे को। क्लियर, सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next है, the nurse immediately identifies SIADH when which lab is noticed. सॉरी, आइडेंटिफाई किया है SIADH। SIADH है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पे ADH जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ADH का काम होता है वाटर को बॉडी में कंजर्व कराना, ठीक है। अगर पानी कंजर्व बॉडी का करवा रहा है ADH, और ADH अगर ज़्यादा है तो पानी बॉडी में ज़्यादा कंजर्व होगा जिससे बॉडी में बाहर पानी नहीं निकलेगा। ऑब्वियस है इसमें क्या होगा, तो ये चार ऑप्शंस है, सोडियम लेवल्स कम होंगे, क्योंकि अगर बॉडी में पानी बढ़ जाएगा तो सोडियम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। जब आप डिल्यूट कर दोगे सोडियम को तो सोडियम लेवल्स गिर जाएंगे। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया। क्लियर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच मेडिकेशन मस्ट बी अवॉइडेड इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में कौन सी मेडिकेशन अवॉइडेड होनी चाहिए, सिटामिनोफेन, आइबोब्रूफिन, सुक्रालफेट, प्रोटोन पंप इनिबिटर। नसेड्स नहीं देते भाई हम, है ना, ये मैंने आपको बता भी रखा है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ये इंक्रीज कराता है जिसकी वजह से पेशेंट का अल्सर और ज़्यादा दिक्कत में आएगा, ठीक है। आइबोब्रूफिन, नसेड्स जो है पेप्टिक अल्सर को और जो है वर्जन अप करते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, उससे पहले आप लोग जुड़ सकते हो भाई, बैचेस मेरे स्टार्ट हो गए हैं। 3 मंथ्स का बैच इन 1999, 6 मंथ्स का बैच जो कि है ओनली 2999 में, आज ही ले सकते हो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस। बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं, 250+ वैकेंसीज तो BFUHS की ही आ रही हैं, 311 अभी अनाउंस हुई हैं। तो आप लगा के चलो कि बहुत वैकेंसीज है आने वाले 6 महीने में। तो आप तैयारी कर सकते हो मेरे साथ, रिव्यूज़ आप देख सकते हो, बच्चों ने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है, सिलेक्शंस आप मेरी देख सकते हो, मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी। फटाफट से तैयारी स्टार्ट कर दो,
ठीक है, एंड में जाके करोगे तो फिर आप भागम दौड़ी करते हो। चलो नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग सजेस्ट हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म कौन सी फाइंडिंग बताएगी? हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोकैलेसीमिया विद टेटने, हाइपरकैलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। सो इट्स अ हाइपोकैलेसीमिया एंड टेटने, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड्स का काम होता है कैल्शियम को रेगुलेट करना। ठीक है, सो कैल्शियम रेगुलेट ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पैराथायराइड हार्मोन्स काम नहीं कर रहे, तो कैल्शियम लेवल्स गिरेंगे एंड टेटने होगा। नेक्स्ट है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बाय द फॉरेन बॉडी इन अ कॉन्शियस अडल्ट। तो अगर किसी कॉन्शियस पर्सन में एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए क्योंकि फॉरेन बॉडी है, तो क्या करोगे? सीपीआर, ब्लैक ब्लो, हेमलिच मैन्योवर या फिर जॉ थ्रस्ट। सो इट्स अ हेमलिच मैन्योवर करते हो। जॉ थ्रस्ट हम चिल्ड्रन में करते हैं, छोटे बच्चों में करते हैं। अडल्ट में हम हेमलिच मैन्योवर करते हैं। क्लियर? ठीक है, ज़ीफर्ड प्रोसेस पे प्रेशर लगा के ऊपर को। नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन एमिड्रॉन रिक्वायर्स मॉनिटरिंग फॉर विच ऑर्गन फंक्शन। तो एमिड्रॉन इट्स अ कार्डियोवर्जन ड्रग। ठीक है, अगर आप ये दे रहे हो तो कौन से ऑर्गन की फंक्शन देखना है? लिवर, किडनी, थायराइड एंड स्किन ओनली। सो ज़्यादातर जो एमिड्रॉन है ये थायराइड के फंक्शंस को ऑल्टर करती है और पल्मोनरी एडिमा भी कराती है, तो लंग्स को भी आप लोग देखोगे। नेक्स्ट है, इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम द क्लासिकल फाइंडिंग इज। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्लासिकल फाइंडिंग क्या है? हेमेचूरिया, मैसिव प्रोटीनोयूरिया, ग्लाइकोसोयूरिया, हाइपरनेट्रीमिया। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें मैसिव प्रोटीनोयूरिया देखने को मिला है। जो डिपस्टिक टेस्ट करते हो ना आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन आता है यूरिन में पेशेंट के। क्लियर? सो मैसिव प्रोटीनोयूरिया। नेक्स्ट है, द नर्स सस्पेक्ट फैट एम्बोलिज्म इन अ फ्रैक्चर पेशेंट व्हेन ऑब्जर्विंग। तो आप सस्पेक्ट करोगे फैट एम्बोलिज्म है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, जब आपको पेशेंट में क्या दिखेगा? साइनोसिस, पिटियाकी ऑन चेस्ट एंड नेक, हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल पेन। सो अगर पेशेंट के नेक और चेस्ट पे पिटियाके दिख रहे हैं, पर्पलिश और रेडिश, डार्क रेडिश कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं बॉडी के ऊपर, तो ये साइन होगा कि पेशेंट को फैट एम्बोलिज्म की कॉम्प्लिकेशन हो गई है। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रक्शन इज एसेंशियल फॉर गिविंग अ पेशेंट टेकिंग लिवोथायरॉक्सिन। तो अगर कोई पेशेंट लिवोथायरॉक्सिन ले रहा है, ये उनको दी जाती है जिनमें T3 एंड T4 लेवल्स कम होते हैं, तो आप उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे? टेक विद फूड फॉर बेटर ऑब्जॉर्प्शन, अवॉइड टेकिंग ऑन एम्प्टी स्टमक, टेक इन मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, स्टॉप इफ एक्सपीरियंसिंग वेट लॉस। तो लिखो भाई, क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे अगर पेशेंट लिवोथायरॉक्सिन ले रहा है? तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवाए हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा रही हूँ मैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। प्लस आपके पास बहुत अच्छा चांस है, दिसंबर जनवरी में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, फेब्रवरी मार्च में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। DRME की वैकेंसी आ रही है 311, बहुत ही अच्छा बैच, बेस्ट बैच। 3 मंथ्स का 2000 फीस रहेगी, 6 मंथ्स का 3000 फीस रहेगी। नंबर आपके पास है, जुड़ सकते हो, हर एक चीज़ आपको मैं डिटेल में करा रही हूँ। सो विदाउट एनी डिले ज़रूर जुड़ना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।